हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट्स। आज डेट है 24 ऑफ जनवरी 2026 और ये ग्राफ आप देख रहे हैं 23 जनवरी का। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और मैं बता देता हूँ, ये जो लाइंस आप देख रहे हो, ये रेड वाली लाइन 25 ई में है, ये येलो वाली लाइन जो है वो वी वैप है एंड ग्रीन लाइन 5 ई में है। हम कुछ दिन से एक स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गया है और हमें कंटिन्यूअस उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं। अब देखो, मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं 25,300 350 के अराउंड उसके बीच में ही ओपन हुआ। मार्केट नीचे आया, 25 मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट किया, मार्केट वहां से फिर रिवर्स किया। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट 25 मूविंग एवरेज के ऊपर, वीवैप के ऊपर क्लोज करता है कोई कैंडल और सेम काइंड ऑफ पैटर्न अगर हमारे कॉल साइड सेम काइंड ऑफ पैटर्न बनता है, तो हम ट्रेड में एंटर करते हैं, यानी कि 25 मूविंग एवरेज के ऊपर और वीवैप के ऊपर कैंडल होना चाहिए। ये जो कैंडल बना। अच्छा, एक और चीज मैंने क्या बता रखी है कि अगर इस टाइप का सिनेरियो प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के आसपास होता है, तो हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करना चाहिए। यानी कि अगर ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, 25 मूविंग एवरेज के ऊपर है, वीवैप के ऊपर है, कैंडल ने बहुत अच्छा क्लोज दिया है, नो डाउट ये हमारे जो स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं उसको सेटिस्फाई कर रही है। पर आप देखो, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस डे हाई के आसपास ये सिचुएशन बन रहा है। तो इतने छोटे पॉइंट्स को कवर करना, आपको उसके प्रीमियम के चार्ट में बहुत ही कम मूवमेंट्स, कभी कभी होती है कि मूवमेंट्स ही नहीं आती है। कभी कभी क्या होगी कि वो आपको उतना बहुत ही कम पॉइंट्स के मूवमेंट देके और आपका प्रॉफिट बहुत ही छोटा होगा। तो इस टाइप के, इसलिए मैंने एक रूल बनाया है इसमें, इस स्ट्रैटेजी में। प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के आसपास अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, तो हम वेट करेंगे प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके कहीं यहाँ पे मार्केट स्टेबल होगा। अगर प्रीवियस डे हाई यहाँ पे ब्रेक कर जाता एंड ये जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रहता, तब मैं ट्रेड में एंटर करता। इसीलिए जब सुबह मैं इस कैंडल को देख रहा था, मैं इसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने प्रीमियम का चार्ट लगा रखा है, 25,300 का सीई है लेफ्ट में और राइट साइड में है पी। सेम स्ट्राइक प्राइस का दोनों है। आप देखो यहाँ पे 25 मूविंग एवरेज के ऊपर है, वीवैप के ऊपर मार्क कैंडल ने क्लोज किया है 924 में, जिस तरीके से निफ्टी का चार्ट क्लोज कर रहा था। यहाँ पे मार्केट ने देखो आप बहुत ही कम मूवमेंट दी है। ये आप सिर्फ 10 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है, जो कि आपको नहीं पता ये चीज जो है। हालांकि जो हमारा टारगेट होता है वो प्रीवियस डे हाई होता, तब होता है प्रीवियस डे हाई जब ये प्रीवियस डे हाई के आसपास इस टाइप का सिनारियो ना बना रहा होता। अब देखो, नेक्स्ट कैंडल ही वापस से जितना इस पूरे कैंडल ने कवर किया, वो वापस से सेकेंड कैंडल जो है 934 का कैंडल, वो उसने पूरा कवर कर लिया। आपका पूरा, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तो आपका वो स्टॉप लॉस हिट करता। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, तो ये हिट कर जाता। इसलिए मैं इस टाइप के जो कैंडल्स होते हैं ना, अगर ये प्रीवियस डे हाई के आसपास बना रहा होता है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ ट्रेड लेने में उसमें। अगर ये ट्रेड, अगर ये कैंडल ब्रेक कर करके ऊपर में क्लोज करता एंड देन नेक्स्ट कैंडल कहीं आसपास होल्ड करता, तो मैं फिर इंटरेस्टेड रहता कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा एंड ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू होता। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट प्रीवियस डे हाई के आसपास जाकर के रिटर्न हुआ, इसे ब्रेक भी नहीं किया। हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप देखो, यहाँ पे कहीं पे हमें ट्रेड मिल रहा है। ये जो कैंडल है, इसने अच्छे तरीके से 1009 में 25 मूविंग एवरेज और वीवैप के नीचे क्लोज किया है। सेम काइंड ऑफ पैटर्न अगर हम देखें 1009 में यहाँ पे, हालांकि आप यहाँ पे देख रहे हो 1009 में यहाँ पे, तो हमें पुट साइड में देखना होगा। पुट साइड में अगर हम देखें 1009, ये कैंडल रहा।
आप देखो अभी भी जो मार्केट है, ये जो कैंडल है, ये वीवैप और 25 मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि 25 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है, तो मार्केट कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारा जो स्ट्रैटेजी, हमारे स्ट्रैटेजी में जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। देखो आप यहाँ पे इसने, मार्केट ने ब्रेक किया है 1019 में, इसने 1019 में यहाँ पे क्लोज किया है मार्केट। तो सिनेरियो जब देखते हैं निफ्टी में 1019 में क्या, आप ये देखो कि कितना अच्छा कैंडल बना है 1019 में, 25 मूविंग एवरेज के नीचे है, एंड फिर वीवैप के भी नीचे आकर के कैंडल ने क्लोज दिया। यहाँ पे हमारा परफेक्ट एंट्री है, यानी कि अगर आप चेक करोगे वीवैप में, इस कैंडल में हमारा एंट्री मिल रहा है। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, ठीक है, ये मैंने एंट्री लिया था 1014 में, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था इस कैंडल पे, ठीक है। और आप देखो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे था, ठीक है, इस वाले कैंडल पे, 1009 के कैंडल के लो के आसपास यहाँ पे था। नो डाउट मार्केट ने वापस रिवर्स किया एंड मेरे स्टॉप लॉस को हिट किया, इट्स ओके। स्टॉप लॉस हिट करना डजंट मीन्स कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है या फिर आपके रूल्स गलत है। मार्केट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट हमेशा आपके साइड ही मूव करे। मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव होता है, आपको प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको एंट्री लेनी होती है। स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाना होता है। स्टॉप लॉस हिट करने का मतलब होता है यू आर डूइंग सेफ ट्रेड, इट्स ओके। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, मार्केट अब साइडवेज चल रहा था, आप देखो यहाँ पे भी एंट्री वगैरह मिली, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको निफ्टी के साइड दिखा रहा हूँ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये मार्केट ने यहाँ पे 1049 में फिर से ब्रेक किया, ठीक है। 1049 में अगर हम देखेंगे, 1049 में मार्केट अभी भी नीचे है, वीवैप के नीचे है और 25 मूविंग एवरेज के नीचे। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने हमें एंट्री दी थी 1104 में। 1104 में अगर निफ्टी का देखते हैं, ये कैंडल 1104 में अच्छा कैंडल बना है, ये वापस आया एंड यहाँ पे हमें परफेक्ट एंट्री मिली है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ क्या, हमने ऑलरेडी देख देख रखा है कि मार्केट आज यहाँ पे लो 85 के आसपास बनाया है। तो जब मैंने यहाँ पे फिर एक एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे एंट्री 110 पे लिया, मार्केट नीचे आ रहा था, इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो हिट किया मार्केट, मार्केट ऑलरेडी एक न्यू लो बना रखा है। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था इस वाले कैंडल पे, ठीक है। हालांकि स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था, बट इट्स ओके, मैं ज़्यादा पॉइंट मार्केट को देना नहीं चाहता था। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस डेज के ट्रेड्स में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स अर्न कर रखे हैं, उसको कलेक्ट कर रखा है, तो मैं सेटिस्फाइड था कि चलो कोई नहीं, अगर 7 दिन में या दो हफ्ते में एक बार स्टॉप लॉस हिट भी कर जाता है, 2 बार, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा था, मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर से रिवर्स करके मार्केट ऊपर की तरफ गया। मार्केट ने जब ये कैंडल बनाया ना, ठीक है, मार्केट जब ये कैंडल बनाता है 1139 में, तो मैं श्योर हो गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। हालांकि मेरा जो टारगेट था कहीं ना कहीं, मैं प्रीवियस डे हाई के आसपास यहाँ पे निकलना चाह रहा था, यहाँ पे मैं निकलना चाह रहा था। बट क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल बनाया ना, मैं समझ गया कि मार्केट बड़ा मूव दे सकता है। फिर जब मैंने निफ्टी के चार्ट पे देखा, आप देखो 1149 में मार्केट, 1149 में ये कैंडल ने जब बनाया ना, तो इसके बाद देखो साइडवेज जा रहा है। इसके बाद एक सिंपल सा रूल है, अगर मार्केट 25 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता और जा कर करके कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है, क्लोज करता है, या फिर कहीं ना कहीं 25 मूव, या फिर वीवैप को ब्रेक करता है, या फिर सोलो 25 मूविंग एवरेज हमारा स्टॉप लॉस हमेशा से रहा है, 25 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर करके कहीं ऊपर में क्लोज करता, तब मैं मार्केट से, अपने ट्रेड से फिर से एग्जिट कर जाता। लेकिन यहाँ पे देखो एकदम 25 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, एंड वहां से वापस से फिर से मार्केट में फॉल आना शुरू हुआ। आप देखो यहाँ पे
मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट बिल्कुल नीचे आया। अब देखो, अगर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता ना, ये चीज़ है, तो मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑलरेडी लग रखा है। मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाता जब ये वीवैप को ब्रेक कर करके कहीं यहाँ पे क्लोज करता, इस वाले कैंडल पे 12 14 49 में जो कैंडल बना था, कहीं ना कहीं मुझे शक हुआ कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो हो सकता है मार्केट ये कैंडल नीचे आ रहा है तो शायद वीवैप को ब्रेक करके और नीचे क्लोज करेगा। बट हम तब तक एक्शन नहीं ले सकते गाइस, जब तक कैंडल जो है कंप्लीटली क्लोज ना कर दे। हमें वेट करना होता है। यही सब चीजें होती है ना, आपके पेशेंस को टेस्ट करती है, पेशेंस को टेस्ट करती है। यही सब, ये सब कैंडल्स ना पेशेंस को टेस्ट करेगी। और यहाँ पे मैंने वेट किया, मार्केट ने ये जो कैंडल है ऊपर में क्लोज दिया, एंड इसके बाद देखो मैंने थोड़ा सा बस होल्ड किया एंड मार्केट अलग ही तरीके का बूम किया है। ठीक है, हालांकि मैंने इस वाले कैंडल पे यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मैं देख रहा था ऑलरेडी जो है R1 को हिट कर रहा था। पहले तो मैं सोचा डीपी पे, ये जो पीपी आपको दिख रहा है यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, क्योंकि मुझे पता था अगर मार्केट यहाँ पे जा चुका है तो ये वापस से अपने डे हाई को टच कर करेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आप ये देखोगे ना, जब ये इतना शार्प फॉल होता है ना, मार्केट हमेशा बहुत ही शार्प फॉल होता है, बहुत ही शार्प। आपको उसको समझना पड़ेगा। मार्केट जब गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाता है ना तो बहुत धीरे धीरे जाता है। जब इतना बड़ा कैंडल आप दो लगा कंटिन्यूअस कैंडल आप देख रहे हो, शार्पली फॉल हो रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ पे आप देख रहे हो प्रीवियस डे लो टच करने आएगा। मार्केट ने ऑलरेडी टच किया, बट आपको इनफ, एक होता है ना टारगेट एक दिन का, मुझे इतने पॉइंट्स चाहिए, वो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा था। मुझे जितने पॉइंट्स चाहिए थे यहाँ पे मुझे मिल गया। R1 को टच कर रहा था, दैट इज 3 और 4 टाइम्स ज्यादा था जितना मुझे चाहिए था। मैंने यहाँ पे एग्जिट कर गया, इसके आसपास ये 48 के आसपास मैंने एग्जिट किया होगा। मार्केट फिर भी प्रीवियस डे हाई को टच किया। ठीक है, तो आप देखो एक बार जरूर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, बट अगर अगर यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक लो बना दिया है। ठीक है, मार्केट ने एक न्यू लो बना रखा है टुडे का, ये वाला एक, आप बोल सकते हो एक कर्व है। तो अगर हम वापस से रखते हैं स्टॉप लॉस, तो कहीं आस पास में ही रखना होता है। इससे मैं बोलूंगा इसके नीचे ही रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्या होता है वो वापस से रिटेस्ट करने उस लो को फिर से आएगा और आपको फिर से स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो अगर इस चीज से बचना चाहते हो तो मतलब जो एक न्यू कर्व बनाता है उसके नीचे ही रखना चाहिए। आप यहाँ पे देखो, जब ये कैंडल बना ना 10:34 में, मार्केट ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, और वी वैप को ब्रेक कर दिया, 25 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया। ये हमारा कॉल साइड का, आप देखोगे तो कॉल साइड का ऑलरेडी एक साइन दे रखा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। लेकिन सिर्फ इस कैंडल को, निफ्टी के इस कैंडल को देख करके हम जज नहीं कर सकते और ना ही डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो टाइम मैंने बताया 10:34 में, मार्केट बहुत अच्छा मूव दिया। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा वी वैप से बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने। यानी कि अगर ये वी वैप को ब्रेक करके ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं पे क्लोज करता, तब मैं इंटरेस्टेड रहता कि हाँ मार्केट जो है रिवर्स हो रहा है और कॉल साइड में कहीं ना कहीं एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, बट इट्स ओके, आप इग्नोर कर सकते हो। खैर, यहाँ पे आप देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीपैप के पास लिया है एंड मार्केट फिर से कंटिन्यू नीचे की तरफ फॉल किया। यानी कि कॉल साइड स्ट्रॉन्ग नहीं था कि ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाकर प्रीवियस डे हाई के आस, अगर ये यहाँ पे क्लोज करता ना, वीपैप के ऊपर क्लोज करता, तो इसका टारगेट, मेरा टारगेट जो होता वो प्रीवियस डे हाई होता, नो डाउट। बट मार्केट ने ऑलरेडी इसमें शो कर दिया कि 25 मूविंग एवरेज और ऊपर होने के बाद भी वीवैप से इसने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिया। इसलिए मैंने ना इस वाले ट्रेड में एंटर नहीं किया, मैं वेट किया और जो इस वाले ट्रेड में ऑलरेडी मैं एंटर कर रखा था। ठीक है,
मैंने बताया इस वाले ट्रेड में मैं ऑलरेडी इसमें इस वाले ट्रेड में ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा था। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था, मार्केट कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिखा रहा, और आपको पता है जिस तरीके से इंडियन मार्केट के हालात चल रहे हैं, मार्केट कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में एंटर कर चुका है, कंटिन्यूअस मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इतना शार्प रिवर्सल आना मार्केट में अभी पॉसिबिलिटीज, मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि इतना शार्प रिवर्सल आएगा। मार्केट हमेशा तीन पैरामीटर्स पे आता है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, या तो फिर मार्केट एक स्टैटिक जोन में बॉन्ड होता है, यानी कि साइडवेज होता है। लेकिन मार्केट अभी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे मार्केट, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये डेली का देखो आप, मार्केट का इस कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है। जब ये 25 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था ना, तभी से मैं बियरिश हो गया था। अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मैं बियरिश ट्रेड ही लूंगा। ठीक है, ये देखो कंटिन्यूस मार्केट यहाँ तक फॉल हो सकता है। आप देखो मैं बताता हूँ, मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में आकर करके अपने आप को रखेगा। अगर अ, आप देखोगे डेटा, जब देखोगे DIIs और FIIs का, FIIs कंटिन्यूअस सेल कर रहे हैं और DIIs बाई कर रहे हैं। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, DIIs की भी एक लिमिट है, वो एक हद तक ही बाई कर सकते हैं, उनको भी एक टाइम में सेल करना पड़ेगा। बट FIIs कंटिन्यूअस सेल कर रहे हैं, और जो मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, जो जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है अभी वर्ल्ड में, वो आप देखो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर रही है। और कहीं ना कहीं सिर्फ ये अमेरिका, जो जिस तरीके के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, वो जो डिसीजंस ले रहे हैं, सिर्फ उसके कारण नहीं हो रहा है। आपको एक न्यूज़ में बताना चाहूँगा, जापान ने कुछ कुछ चीज़ें अपने कंट्री में इम्प्रोवाइज किया है इंटरेस्ट को लेकर के, उसके कारण पूरे वर्ल्ड में चेंजेस मार्केट में देखा गया है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। खैर, हम वो सब न्यूज़ की पार्ट है, हम तो टेक्निकल एनालिसिस कर करके और मार्केट में एंटर करते हैं। तो इट्स ओके, देखो आप यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू जा रहा है, तो आपको भी अभी देखना होगा जो भी मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं, सिंपल सी बात है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, टेक्निकल अगर हमारा सही है, जा रहा है। कुछ कुछ न्यूज़ सडन आती है, जैसे कि अगर यूरोपियन मार्केट का जो ओपन का टाइम होता है 1 बजे के आसपास, वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिवर्सल देखा जाता है, बट उतना भी ज़्यादा रिवर्सल नहीं होता मार्केट। इंडियन मार्केट अभी बहुत ही ज़्यादा बेरिश काइंड ऑफ थिंग है। तो ये मार्केट अभी एक साइडवेज में जाएगा, कॉन्सेंट्रेट होगा एक जोन में, तब कहीं ना कहीं धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ अपने जोन में वापस जाएगा। और मैं तब तक बुलिश नहीं होऊंगा जब तक डे के टाइम फ्रेम में कैंडल 25 मूविंग एवरेज के, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्लोज ना कर दे। तब तक मैं बुलिश नहीं होगा, तब तक मैं बियरिश ट्रेड ही लूंगा। नीचे की तरफ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। खैर, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।